नहीं, हम तो बिल्कुल शांत रहते हैं महाराज जी, बिल्कुल हमें तो गुस्सा ही नहीं आता। मान तो हमारे अंदर है ही नहीं, बस कोई कुछ बोले नहीं, फिर बोले नहीं तो फिर देखो हम हमारे अंदर बिल्कुल शांत। हमारे कोई भी, कई लोग बोलते हैं महाराज जी बहुत शांत रहते हैं, हमें पता है शांत रहते हैं कि भट्टी चल रही। हाँ, भट्टी ऐसे ही शांत दिखती, काहे की ईंटों के भट्टा देखा ना अंकित, ईंटों का भट्टा बिल्कुल ऊपर से लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा, अंदर इतनी अग्नि 6-6 महीने तक अग्नि जलती है। ऐसे ही देखो सब चीजें तो लिख दी अंकित, अब हम हर चीज का खुलासा करो आप तो। वहां ये कह रहे हैं कि मनुष्यों की, जो मानव है, नर है, उसके अंदर जो वासनाएं होती हैं उसको किस तरह कहा, तो उसको कहा जैसे घास की अग्नि होती है ना, तुरंत जली तुरंत नष्ट। ये कैसी, ऐसी अग्नि किसके अंदर होती है? वासनाओं की, नर के अंदर। और मनुष्यों के अंदर यानी नारियों के अंदर, स्त्री पर्याय में तो कहते हैं कंडे की अग्नि। अंदर अग्नि है, ऊपर ढका है। नारी के अंदर जो वासनाएं होती हैं, देखो मैं नहीं कह रहा हूं, ये आगम के वचन है। नारी के अंदर, स्त्री के अंदर जो वासनाओं की स्थिति होती है वह इतनी होती है जैसे कंडे की अग्नि, ऊपर से ढकी ढकी दिखेगी लेकिन अंदर में वह अग्नि रहेगी। पुरुषों के साथ में जिस समय दिखी उस समय नष्ट। इसलिए मायाचारी जो कहते ना, मायाचारी पर्याय, स्त्री पर्याय में मायाचारी, ये आपको पता नहीं होती, आपको खुद को नहीं पता होती है कि हमारे अंदर वासनाओं की स्थिति, हम ऊपर ढके ढके दिख रहे हैं लेकिन अंतरंग में वासनाएं भड़की हुई हैं। ये तो हो गया इस पुरुष वेद और स्त्री वेद का संबंध। और वहां नपुंसक वेद की यदि बात करें तो नपुंसक वेद की काम वासनाएं ऐसी होती हैं जैसे ईंट का भट्टा, अंतरंग में इतना झुलसता है वह नपुंसक वेदी। जो काम वासनाओं से ग्रसित लोग हैं ना अंकित, जो काम वासनाओं से ग्रसित हैं, बहुत अधिक तीव्र काम वासनाएं बच्चों के अंदर में, वह मोबाइल की प्रवृत्ति जिसमें निरंतर काम वासनाओं के अतिरिक्त तो कुछ नहीं आ रहा है आज, ये बच्चे अगर भविष्य में इसी तरह काम भोगों के में आसक्त होकर कर्म का आश्रय करते रहे तो सबसे अधिक संख्या नपुंसक वेदियों की है।